देते हैं थोड़ी डिटेल शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की भी दे देते हैं। शहाबुद्दीन को सिवान का सुल्तान कहा जाता था। अपराध और राजनीति के संगम से ये पैदा हुआ था और सिवान में उसकी तूती उस वक्त बोला करती थी। जेल में रहते हुए राजनीति में उसने कदम रखा। शहाबुद्दीन एक कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर था। थोड़ी डिटेल जान लीजिए। अपहरण और मर्डर के कई केसेस दर्ज थे। चंदा बाबू के 3 बेटों की इसने हत्या की थी। गिरीश और सतीश पर तेजाब डालकर हत्या की गई। शहाबुद्दीन के घर से पाकिस्तान मेड हथियार भी मिले थे। तो उसी शहाबुद्दीन की ये रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। अगला नाम तस्लीमुद्दीन भी बता देते हैं, जिनके जयकारे लग रहे थे। 1989 में पहली बार सांसद चुने गए थे। राबड़ी देवी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। बिहार के सीमांचल में तस्लीमुद्दीन की पकड़ रहा करती थी उस दौर में। तस्लीमुद्दीन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 1996 में विवादित बयान की वजह से 1 महीने में कुर्सी चली गई थी इनकी। राम मंदिर के खिलाफ इनकी तरफ से विवादित टिप्पणी सामने आई थी। तो ये तो इनके आइडल हैं जो माफिया रहे हैं, जिन पर आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। हम नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा ये है, तेजस्वी प्रसाद हो, लालू प्रसाद हो। इन्होंने पूरे 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी की सरकार रही, उसका चेहरा यही था। शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधियों को, न जाने ऐसे अनगिनत कितने अपराधियों को उन्होंने उस जमाने में खड़ा किया और पूरे बिहार को डराने का काम किया। उसके सहारे अपनी राजनीति खड़ी की। शहाबुद्दीन के आतंक से न केवल सिवान बल्कि पूरा बिहार त्रस्त था। और चंदा बाबू के बेटे, जिनके 3 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया, और ऐसी अनगिनत कहानियां आपको शहाबुद्दीन के नाम से जानी जाती हैं। तो वैसे दुर्दांत चेहरों को, वैसे अपराधी को अगर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जयप्रकाश और लोहिया के साथ में नारा लगवाते हैं, उनको अमर रहे की बात करते हैं, तो बिहार तैयार है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को इसका जवाब मिलेगा। पहले कभी एक दौर था जब तेजस्वी यादव किनारा किया करते थे और अब साथ आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। क्यों बदल गए तेजस्वी यादव, जरा आपको समझाते हैं, डिटेल आपको देते हैं। दरअसल तेजस्वी ने आरजेडी की छवि बदलने की पहले कोशिश की थी। पिछले चुनावों में शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बनाई। गोपालगंज उपचुनावों में आरजेडी बुरी तरह हार गई। उसके बाद शहाबुद्दीन के परिवार ने आरजेडी की बजाय एआईएमआईएम की मदद की थी। शहाबुद्दीन परिवार और आरजेडी में ऐसे में दूरी बढ़ गई थी। और इसी साल जनवरी में क्या हुआ कि आरजेडी ने अपना रुख ही बदल लिया। तेजस्वी यादव खुद शहाबुद्दीन के घर पहुंच गए। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से उन्होंने मुलाकात की। तेजस्वी 3 साल बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे थे। सिवान में कुल वोटों का 50% यादव और मुस्लिम है। चुनाव जीतना तेजस्वी यादव का मुख्य लक्ष्य है और यही वजह है कि जिस चीजों से वो दूरी बनाते थे उसी के करीब जाने। लेकिन क्या ये सियासी मजबूरी है? जीतना किसी भी तरह चाहते हैं और इसीलिए माफिया या इस तरह के नेता जिनका दबदबा हुआ करता था वो उनके लिए जरूरी हो गए, चाहे उनकी आपराधिक छवि ही क्यों ना रही हो। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, ये भी समझिए जरा। लालू ने बिहार में एमवाई फैक्टर को मजबूत किया था अपने कार्यकाल में। मुस्लिम वोट की जिम्मेदारी शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की हुआ करती थी उस वक्त। एमवाई वोटर मिलाकर आरजेडी को 33% वोट मिलते थे। पश्चिमी बिहार को तस्लीमुद्दीन संभालते थे। पूर्वी बिहार की जिम्मेदारी शहाबुद्दीन के पास हुआ करती थी। दोनों अपने इलाके के रॉबिन हुड माने जाते थे और दोनों के मौत के बाद से आरजेडी की पकड़ कमजोर हो गई। एआईएमआईएम ने सीमांचल में ही, आपको याद होगा, पिछले चुनाव में 5 सीटें जीत ली थी। तेजस्वी उस वोट बैंक को पाने के लिए ऐसा लग रहा है कि जयकारे लगा रहे हैं, घर जा रहे हैं, यानी हर संभव वो कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी जीत का रास्ता तैयार हो। इस बीच आपको बता देते हैं थोड़ी डिटेल शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की भी दे देते हैं। शहाबुद्दीन को सिवान का सुल्तान कहा जाता था। अपराध और राजनीति के संगम से ये पैदा हुआ था और सिवान में उसकी तूती उस वक्त बोला करती थी। जेल में रहते हुए राजनीति में उसने कदम रखा। शहाबुद्दीन एक कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर था। थोड़ी डिटेल जान लीजिए। अपहरण और मर्डर के कई केसेस दर्ज थे। चंदा बाबू के 3 बेटों की इसने हत्या की थी। गिरीश और सतीश पर तेजाब डालकर हत्या की गई। शहाबुद्दीन के घर से पाकिस्तान मेड हथियार भी मिले थे। तो उसी शहाबुद्दीन की ये रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। अगला नाम तस्लीमुद्दीन भी बता देते हैं, जिनके जयकारे लग रहे थे। 1989 में पहली बार सांसद चुने गए थे। राबड़ी देवी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। बिहार के सीमांचल में तस्लीमुद्दीन की पकड़ रहा करती थी उस दौर में। तस्लीमुद्दीन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 1996 में विवादित बयान की वजह से 1 महीने में कुर्सी चली गई थी इनकी। राम मंदिर के खिलाफ इनकी तरफ से विवादित टिप्पणी सामने आई थी। तो ये तो इनके आइडल हैं जो माफिया रहे हैं, जिन पर आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। हम नेता इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए।
देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का चेहरा ये है, तेजस्वी प्रसाद हो, लालू प्रसाद हो। इन्होंने पूरे 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी की सरकार रही, उसका चेहरा यही था। शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधियों को, न जाने ऐसे अनगिनत कितने अपराधियों को उन्होंने उस जमाने में खड़ा किया और पूरे बिहार को डराने का काम किया, उसके सहारे अपनी राजनीति खड़ी की। शहाबुद्दीन के आतंक से न केवल सिवान बल्कि पूरा बिहार त्रस्त था। और चंदा बाबू के बेटे, जिनके 3-3 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया, और ऐसे अनगिनत कहानियां आपको शहाबुद्दीन के नाम से जानी जाती हैं। तो वैसे दुर्दांत चेहरों को, वैसे अपराधी को अगर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जयप्रकाश और लोहिया के साथ में नारा लगवाते हैं, उनको अमर रहे की बात करते हैं, तो बिहार तैयार है। आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल को इसका जवाब मिलेगा। पहले कभी एक दौर था जब तेजस्वी यादव किनारा किया करते थे और अब साथ आ रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। क्यों बदल गए तेजस्वी यादव, जरा आपको समझाते हैं, डिटेल आपको देते हैं। दरअसल तेजस्वी ने आरजेडी की छवि बदलने की पहले कोशिश की थी। पिछले चुनावों में शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बनाई। गोपालगंज उपचुनावों में आरजेडी बुरी तरह हार गई। उसके बाद शहाबुद्दीन के परिवार ने आरजेडी की बजाय एआईएमआईएम की मदद की थी। शहाबुद्दीन परिवार और आरजेडी में ऐसे में दूरी बढ़ गई थी। और इसी साल जनवरी में क्या हुआ कि आरजेडी ने अपना रुख ही बदल लिया। तेजस्वी यादव खुद शहाबुद्दीन के घर पहुंच गए। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से उन्होंने मुलाकात की। तेजस्वी 3 साल बाद शहाबुद्दीन के घर पहुंचे थे। सिवान में कुल वोटों का 50% यादव और मुस्लिम है। चुनाव जीतना तेजस्वी यादव का मुख्य लक्ष्य है और यही वजह है कि जिस चीजों से वो दूरी बनाते थे उसी के करीब जाने। लेकिन क्या ये सियासी मजबूरी है? जीतना किसी भी तरह चाहते हैं और इसीलिए माफिया या इस तरह के नेता जिनका दबदबा हुआ करता था वो उनके लिए जरूरी हो गए, चाहे उनकी आपराधिक छवि ही क्यों ना रही हो। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये भी समझिए जरा। लालू ने बिहार में एमवाई फैक्टर को मजबूत किया था अपने कार्यकाल में। मुस्लिम वोट की जिम्मेदारी शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की हुआ करती थी। उस वक्त एमवाई वोटर मिलाकर आरजेडी को 33% वोट मिलते थे। पश्चिमी बिहार को तस्लीमुद्दीन संभालते थे। पूर्वी बिहार की जिम्मेदारी शहाबुद्दीन के पास हुआ करती थी। दोनों अपने इलाके के रॉबिन हुड माने जाते थे और दोनों के मौत के बाद से आरजेडी की पकड़ कमजोर हो गई। एआईएमआईएम ने सीमांचल में ही, आपको याद होगा, पिछले चुनाव में 5 सीटें जीत ली थी। तेजस्वी उस वोट बैंक को पाने के लिए ऐसा लग रहा है कि जयकारे लगा रहे हैं, घर जा रहे हैं, यानी हर संभव वो कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी जीत का रास्ता तैयार हो। इस बीच आपको बता देते हैं थोड़ी डिटेल शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन की भी दे देते हैं। शहाबुद्दीन को सिवान का सुल्तान कहा जाता था। अपराध और राजनीति के संगम से ये पैदा हुआ था और सिवान में उसकी तूती उस वक्त बोला करती थी। जेल में रहते हुए राजनीति में उसने कदम रखा। शहाबुद्दीन एक कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर था। थोड़ी डिटेल जान लीजिए। अपहरण और मर्डर के कई केसेस दर्ज थे। चंदा बाबू के 3 बेटों की इसने हत्या की थी। गिरीश और सतीश पर तेजाब डालकर हत्या की गई। शहाबुद्दीन के घर से पाकिस्तान मेड हथियार भी मिले थे। तो उसी शहाबुद्दीन की ये रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। अगला नाम तस्लीमुद्दीन भी बता देते हैं, जिनके जयकारे लग रहे थे। 1989 में पहली बार सांसद चुने गए थे। राबड़ी देवी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। बिहार के सीमांचल में तस्लीमुद्दीन की पकड़ रहा करती थी। उस दौर में तस्लीमुद्दीन पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 1996 में विवादित बयान की वजह से 1 महीने में कुर्सी चली गई थी इनकी। राम मंदिर के खिलाफ इनकी तरफ से विवादित टिप्पणी सामने आई थी।